अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, इंसानी जिस्म में इसका क्या किरदार है, इसकी कमी की क्या अलामात हैं, इसकी कमी की क्या वजूहात हैं और आखिर में इसकी कमी पूरा करने के लिए मैं होम्योपैथिक इलाज आपको बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हार्मोन मेल्स के टेस्टिकल में बनता है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है जो कि जिस्म में अहम किरदार अदा करता है। यह मर्दों के जिस्म में सेक्स करने की ख्वाहिश और क़ुव्वत, हड्डियों पर गोश्त, जिस्म में चर्बी की मुनासिब तकसीम, पट्ठों की मजबूती और ताकत और जिस्म में खून के सुरख खलिए और स्पर्म बनने के अमल को बाकायदा करने का ज़िम्मेदार है। जिस्म में मौजूद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की थोड़ी सी मकदार एस्ट्राडायल में तब्दील कर दी जाती है जो कि एस्ट्रोजन की एक शक्ल है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की कमी की आम अलामात में नंबर 1, रेड्यूस्ड सेक्स ड्राइव। इसका मतलब है कि आप में सेक्स करने की ख्वाहिश और क़ुव्वत में कमी आ गई है जो कि मज़ीद रिलेशनशिप इश्यूज़, स्ट्रेस और टायर्डनेस पैदा करती है। नंबर 2, रेड्यूस्ड इरेक्टाइल फंक्शन। मुराद ये कि नमर्दी यानी सेक्स करने के लिए उज़्वे तनासल का मुस्तकिल तौर पर सख्त ना होना। अगर कभी कभी ऐसा हो तो ये परेशानी की बात नहीं। नंबर 3, लॉस ऑफ बॉडी हेयर। मर्दों में जिस्म पर मतलूबा जगहों पर बालों का ज़्यादा होना जिस्म में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नॉर्मल होने के मुतरादिफ है, लेकिन जब जिस्म पर से बालों वाली जगहों से बाल कम होने शुरू हो जाएं तो ये टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी की अलामत है। नंबर 4, लेस बियर्ड ग्रोथ, यानी दाढ़ी वाले इलाके का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा बालों से खाली हो। नंबर 5, लॉस ऑफ लीन मसल मैस। इससे मुराद है कि मर्द की उम्र तो जवानी की हो और उसका जिस्म बूढ़ों की तरह लगे, यानी जिस्म से गोश्त लटका हुआ। नंबर 6, फीलिंग वेरी टायर्ड ऑल द टाइम, यानी कि फटीग, यानी थोड़ा सा काम करने से जिस्म का हर उज़्व जवाब दे जाता हो। नंबर 7, ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट, मतलब बेढंगा जिस्म। मुराद जिस्म में चर्बी जमने की बेकायदा तकसीम, यानी कंधे और सीना पर जमा होने की बजाय पेट और हिप्स पर जमा होते जाना। नंबर 8, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के नतीजे में डिप्रेशन की अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब हम मर्दों में लो टेस्टोस्टेरोन के काज़िज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सम पर्सन्स आर बॉर्न विद कंडीशन दैट काज टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी सच एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें पैदाइशी तौर पर मर्दों में एक्स क्रोमोसोम्स की ज़्यादती होती है। नोनान सिंड्रोम, यह भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें किसी मेल्स में पैदाइशी तौर पर जिस्म में ख़राबियाँ होती हैं जो वक़्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। नंबर 3, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, व्हेन द सेक्स ऑर्गन्स डेवलप इन वे दैट नॉट टिपिकल लुकिंग, मतलब ये कि सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ नॉर्मल ना हो। सम मेन में लो टेस्टोस्टेरोन बिकॉज ऑफ कंडीशंस लाइक दीज, डैमेज टू टेस्टिकल बाय एक्सीडेंट, यानी कि किसी एक्सीडेंट के नतीजे में टेस्टिकल्स का डैमेज हो जाना। रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स बिकॉज ऑफ कैंसर, यानी कि टेस्टिकल्स में कैंसर है और आपके टेस्टिकल रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडिएशन, यानी कि कोई कैंसर था जिसका कीमोथेरेपी और रेडिएशन के ज़रिए इलाज किया गया है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड डिजीज़ लीडिंग टू हार्मोन डेफिशिएंसी, यानी कि कोई पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी है जो कि हार्मोन्स की प्रॉब्लम या डेफिशिएंसी की वजह बनती है। इन्फेक्शन, मतलब जिस्म में कोई इन्फेक्शन है। ऑटो इम्यून डिजीज़, व्हेन द बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज़ दैट अटैक इट्स ओन सेल्स, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये होता है कि जिस्म खुद पे ही हमला कर देता है, यानी जिस्म अपने ही सेल्स के ऊपर हमला कर देता है। बेसिकली इफ़ योर टेस्टिकल्स कीप मेकिंग लेस टेस्टोस्टेरोन देन नॉर्मल, your blood levels of testosterone will fall.
यानी मतलब ये है कि जब आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आपको टेस्टिकल थोड़ी मकदार में पैदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि खून में टेस्टोस्टेरोन की मकदार गिरती जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। Many men who develop testosterone deficiency have low testosterone level linked to aging। मतलब ये है कि अगर आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसकी कमी होती जाएगी तो आप बूढ़े यानी कि ज़्यादा उम्र के लगते जाएंगे। उसके बाद ओबेसिटी है, यानी आप में बेतरतीब किस्म का मोटापा आना शुरू हो जाएगा, पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, हिप्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर है, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल है एंड बेली फैट है। उसके बाद यूज़ ऑफ मेडिकेशंस सच एज एंटी डिप्रेसेंट एंड नारकोटिक पेन medications। Men with certain health problems also tend to have low testosterone। Some of these are HIV, एड्स। यानी इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का HIV पॉजिटिव है, उनको एड्स है, उनमें भी ये लो टेस्टोस्टेरोन की वजह बनता है। नाउ आई शैल डिस्कस अबाउट द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। The type of testosterone deficiency treatment in homeopathy depends on numerous factors. You must ensure that anything you take does not interfere with medications or other supplements that you currently use। अब मैं लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो अलामात पैदा होती हैं उनके हवाले से होम्योपैथिक अद्वियात बताऊंगा। आप में जो अलामात हैं उनके मुताबिक आप इनमें से अपने लिए होम्योपैथिक दवाई सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका चेहरे से और जो जेनिटल एरिया है वहाँ से आपके बाल गिर रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो आप एसिड फास एंड सेलेनियम ये 30 ताकत में आप इस्तेमाल करेंगे। दोनों दवाइयों में से 5-5 कतरे आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आप में वक़्त से पहले बुढ़ापे की अलामात आ रही हैं, आप में सेक्स करने की ख्वाहिश में कमी आ गई है, उसके बाद ये है कि आपके सेक्स के लिए जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो तैयार ही नहीं होते, उसके बाद जो है आपके जो जेनिटल्स हैं यानी कि सेक्स ऑर्गन्स हैं वो लटके रहते हैं, यानी कि आप में सेक्स करने की ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो रही है, तो आप एग्नस कास्टस मदर टंक्चर में यानी कि क्यू ताकत में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे आधे कप पानी में, या 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आप में असाबी कमज़ोरी हो गई है, आपके असाब कमज़ोर हो गए हैं, आप में इरिक्शन यानी कि उज़्वे तनासल में किसी किस्म की इरिक्शन की कोई जो है ना काबिलियत नहीं रही, आपको पसीने आते हैं और आपका खट्टी चीज़ें खाने की आप में ख्वाहिश पैदा होती है, तो आप होम्योपैथिक दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम इस्तेमाल करेंगे 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके जिस्म में एनर्जी लेवल बड़ा लो हो गया है, आपकी कंसंट्रेशन पोर हो गई है और जो है आपको नींद अच्छे से नहीं आती, तो आप एवनस टाइवा क्यू पावर में यानी कि मदर टंक्चर में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आप में बिल्कुल नामर्दी पैदा हो गई है और सेक्स करने की बिल्कुल जो ख्वाहिश है वही कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो आप ब्रेटा कार्ब 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आप में जो है वो डिप्रेशन आ रहा है और आपकी जो एडिक्शन है वो बहुत उसमें कमी आ गई है और बेसुकूनी जो है वो ज़हनी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो आप क्लाडियम होम्योपैथिक दवाई के 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर आप में ये अलामत है कि आपके जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल ठंडे हैं और लटके हुए हैं, उनमें किसी किस्म की कोई
एडिक्शन पैदा नहीं होती, आपकी कंसंट्रेशन बड़ी पुअर हो गई है, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें। तो जो ये कैस्ट ट्री है, ये बेसिकली दवाई एग्नस कास्टस ही है। तो आप मदर टंक्चर में क्यू पावर में इसके जो है ना 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आप में फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बाद जो है ज़हनी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बार बार जो है वो पेशाब आता है, अगर आप सजदे में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपके पेशाब के ख़तरे जो है ना खारिज हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है आप काली फास 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है ना नामर्दी महसूस करते हैं, आप फिज़िकली बहुत वीक हो गए हैं, इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, तो आप लाइकोपोडियम 200 ताकत में सुबह शाम 5-5 कतरे जो है वो आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि बिल्कुल आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आपके जो जेनिटल्स हैं यानी सेक्सुअल आर्गन जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, आपका गैर इरादी तौर पर पेशाब और पखाना भी खारिज हो जाता है, अगर आप में ये अलामात मौजूद हैं तो आप न्यूफर ल्यूटम क्यू ताकत में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे आधे कप पानी में डालकर। इसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आप में जिनसी क़ुव्वत की कमी हो गई है और इसकी वजह ये है कि आपके जो टेस्टिकल हैं वो किसी वजह से सिकुड़ गए हैं, तो आप सैबल सोरोलाटा क्यू में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर महसूस करते हैं कि आप में सेक्सुअल डिज़ायर तो प्रेजेंट है लेकिन सेक्स करने की एबिलिटी नहीं रही, यानी उसमें बहुत कमज़ोरी है, फटीग बहुत ज़्यादा है और जो है ना गैर इरादी तौर पर जो है ना एजैक्यूलेशन हो जाता है, यानी कि मनी खारिज हो जाती है, तो इस सूरत में आप सेलेनियम मेटालिकम जो है वो 1 mg में जो है हर तीसरे दिन इसकी 5 कतरों की एक खुराक आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। To try these homeopathic remedies, follow the direction on the package labels. You should try only one option at a time to see how it works for you. अब जो मैंने अद्वियात के ऑप्शन बताए हैं, आप इनको बगौर इनको देखें, जिस ऑप्शन में आपकी अलामात मौजूद हैं एक वक्त में एक ही मेडिसन इस्तेमाल करें, और जिस ऑप्शन में आपकी ज़्यादा सिम्टम्स हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और उसमें जो अद्वियात हैं उनको इस्तेमाल करें। फिर 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आप देखें कि आप में क्या चेंज आया, तो जो है ना इसको मैनेज करें। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई अलामात रह गई हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।